बी एजुकेटेड, शिक्षित बनो, ये चौथा हिस्सा है। एज सच एजुकेशन बिकम्स ए कॉन्शियस एंड डेलिबरेट प्रोसेस इन विच वन पर्सनालिटी एक्ट्स अपॉन अनदर in order to modify the development of the other by the communication and manipulation of knowledge, इसका मतलब होता है कि जैसे गुरु चेला होते हैं, गुरु शिष्य होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल में बिल्कुल ठीक उसी तरह से है ये, कि इस तरह से देखा जाए तो चैतन्य एवं सोची समझी प्रक्रिया है। शिक्षा जो है, इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा चैतन्य एवं सोची समझी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है, दूसरे व्यक्तित्व को संप्रेषण एवं ज्ञान को अपने तरीके से ढालकर बदलाव कर देता है। यानी जो गुरु है, जो है अपने शिष्य की जो शिष्य के अंदर अपने ज्ञान को जो है वो संप्रेषित कर देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु की वो ज्ञान के लिए गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, ज्ञान के लिए गुरु की। आखिर जो है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में अध्यापक रखने की या व्याख्याता रखने की या प्रोफेसर रखने की क्या ज़रूरत है? क्या जब बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो व्याख्याता होता है, जो प्रोफेसर होता है, अध्यापक होता है, वो ढेर सारी किताबों को पढ़ता है और जैसे शहद की मधुमक्खी होती है, वो जो है फूलों के पराग को इकट्ठा करके शहद बनाती है, उसी तरह से प्रोफेसर, अध्यापक और व्याख्याता लोग करते हैं। वो ज्ञान को जो है तमाम तरह की किताबों से पढ़ करके उसको एक बहुत अच्छा से तैयार करते हैं और अपने शिष्य को उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, और शिष्य का जो व्यक्तित्व है वो निखरता है। जितना अच्छा प्रोफेसर का व्यक्तित्व होगा, गुरु का व्यक्तित्व होगा, उससे भी अच्छा शिष्य की जो है व्यक्तित्व निखर जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसी योजना चली है, चिराग योजना चली है। अब जो है सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और जो प्राइवेट विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे उनको सरकार, गवर्नमेंट जो है 1100 रुपये स्कॉलरशिप देगी। पता नहीं कौन सी चिराग योजना है हमारे भारत देश में। तो ये जो शैतान है ना, ये जो है भारत के मूलवासियों को शिक्षा देना नहीं चाहते। वो इंसानों को शिक्षा नहीं देते, बल्कि शिक्षा से वंचित करके उनको जानवर के स्तर पर ला देते हैं। बहुत ही खतरनाक ये शैतान होते हैं। ऐसी प्रजाति के नस्ल के जो है शैतान हमारे भारत देश में हैं, जिन्होंने शिक्षा का कबाड़ा करके रख दिया है। सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं उसको गुरुकुल बना करके रख दिया है। वहाँ द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं। कह रहे हैं अंगूठा नहीं काट रहे हैं, अब तो नंबर काट रहे हैं, नंबर काट रहे हैं। ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि टीचर होता है, प्यूपिल माने शिष्य होता है, सोशल इन्वायरमेंट माने सामाजिक जो वातावरण है वो होता है, और ये एक सर्किल बनता है। इसको टोटल एजुकेशन कहते हैं, इसी को टोटल एजुकेशन कहते हैं। द सर्किल कंसिस्ट्स टोटल एजुकेशन। ये जो सर्किल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, इसको संपूर्ण शिक्षा कहते हैं। अब इसमें औपचारिक शिक्षा क्या है? टीचर और प्यूपिल के बीच में जो रिश्ता है यह औपचारिक शिक्षा का है। लेकिन जो सामाजिक वातावरण है घर और परिवार का, इससे जो बच्चा लेता है, शिक्षा लेता है, और ये जो टीचर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, हमारी सरकारी विद्यालयों में टीचरों से जो है खाना बनवाया जा रहा है। खाना वो मिड डे मील में लगे रहते हैं, खाना बना, उसका मेनू देखते रहते हैं, खाना बना कि नहीं बना बच्चों को। और इनको जो है सरकार जो है कहीं गांव में भेज देती है कुत्ता, बिल्ली, सूअर की जनगणना करने के लिए। इंसानों की जाति जनगणना के लिए नहीं लगाते इनकी ड्यूटी, कुत्ता, बिल्ली और सूअर के लिए लगा देती है। तो ये भारत में जो है शिक्षा बहुत ज़्यादा बहुत बर्बाद की गई है, इन शैतानों ने बर्बाद करके रखा है। तो इसी को कहा गया है कि ये द सर्किल कंसिस्ट टोटल एजुकेशन, ये संपूर्ण शिक्षा का सर्किल है। जैसे इसके पहले 2 ध्रुवीय प्रक्रिया थी, तो ये जो है 3 ध्रुवीय
प्रक्रिया है। All education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race। ये डीवी साहब कह रहे हैं समग्र शिक्षा व्यक्तित्व का सामाजिक चेतना के सहभाग से पूरी होती है। समग्र शिक्षा व्यक्तित्व का सामाजिक चेतना के सहभाग से पूरी होती है। मतलब कहने का मतलब है कि औपचारिक अनौपचारिक दोनों को मिलाकर समग्र शिक्षा बनती है। समग्र शिक्षा बनती है, यानी जब गुरु शिष्य की जो शिक्षा है जिसको बाइपोलर कहते हैं तो वो औपचारिक है, लेकिन जब सामाजिक वातावरण जो है, घर परिवार का वातावरण है, जो विद्यार्थी को भी प्रभावित करता है और अध्यापक को भी प्रभावित करता है, तो वो अनौपचारिक होता है। तो इस तरह से जो है डीवी साहब कह रहे हैं कि समग्र शिक्षा व्यक्तित्व का सामाजिक चेतना के सहभाग से पूरी होती है। द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज वाइड, इट्स थीम इज लाइफ। शिक्षा का दायरा बहुत विस्तृत है। इसके केंद्र में पूरी जिंदगी भर आदमी पढ़ता रहता है। शिक्षा उसकी चलती रहती है, औपचारिक अनौपचारिक सभी चलती रहती है। तो कहा गया है कि शिक्षा का दायरा बहुत विस्तृत है, कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसके केंद्र में पूरी जिंदगी है। इट्स थीम इज लाइफ, जिंदगी है इसके केंद्र में। जीवन भर सिंस बर्थ टिल डेथ जो है व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन ये शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश में, हम भारत के मूल निवासियों को, जिसकी आबादी 90% है, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया और शिक्षा से वंचित समाज जो है वो जानवर के स्तर पे आ जाता है। विद्या विहीना पशुभिः समाना। I want education to produce the best that is in a child। A.S. नील साहब कह रहे हैं कि मैं शिक्षा ऐसी चाहता हूँ जो बच्चे के अंदर की प्रतिभा को सबसे अच्छा निखार सके। और ये जो अध्यापक होता है, जो अच्छे अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो बच्चे को इस तरह से पढ़ाते हैं, तभी जाकर के बच्चे जो है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, समाजसेवी बनते हैं, राजनीतिक बनते हैं, अर्थशास्त्री बनते हैं। तो शिक्षा का जो कह रहे हैं, नील साहब कह रहे हैं कि मैं शिक्षा ऐसी चाहता हूँ जो बच्चे के अंदर की प्रतिभा को सबसे अच्छा निखार सके। लेकिन अब भारत देश के अंदर इन शैतानों को कौन कहे, मनुस्मृति का कानून लगा रहे हैं। 90% आबादी को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जबकि भारत का संविधान लागू है। लेकिन अभी शैतानों का क्या कहा जाए। This process of human behavior calls for a close contact of education with psychology, philosophy, science, politics, economics, religion and other social sciences। शिक्षा का मुख्य विचार व्यक्तित्व को इस लायक बनाना है। नहीं, मानव व्यवहार की प्रक्रिया में शिक्षा का संबंध मनोविज्ञान माने साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, विज्ञान, साइंस, राजनीति, पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, धर्म, रिलीजन एवं दूसरे सामाजिक मतलब सोशल साइंसेज से है। मानव व्यवहार की प्रक्रिया में शिक्षा का संबंध मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म एवं दूसरे सामाजिक विज्ञानों से है। जो कहा गया है कि ये जो मानविकी के विषय हैं यही आंदोलन शास्त्र है और जो मैनेजरियल साइंसेज है यही जो है संगठन शास्त्र है। इसके अलावा जीवन के हर क्षेत्र को शिक्षा प्रभावित करती है। राजनीति में जाने वाले लोग जो है पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र को, देश के अर्थशास्त्र को कैसे सही किया जाए, उसके लिए अर्थव्यवस्था को सही किया जाए, उसके लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। इसी तरह से साइकोलॉजी है कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसको साइकोलॉजी से पढ़ा जाता है।
दर्शन शास्त्र, व्यक्ति का दर्शन कैसा है, धर्म क्या है, उसका धर्म होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा में शामिल हैं और पढ़ना पड़ता है। भले ही लोग एक से विषय पढ़ें, लेकिन ये कि पूरे जीवन भर जो है इन सारे विषयों का प्रभाव पड़ता है, इन विषयों का पूरी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है, पूरी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है।